शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की पहले क्वेश्चन के साथ। अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में कितने भारतीय सैनिकों ने भाग लिया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। इसमें भारत के 85 भारतीय सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया है। आगे चलते हैं अगले इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये इजराइल में एक्सरसाइज हुई है और इजराइल के ओबड़ा एयरबेस पर 84 भारतीय वायुसेना के सैनिकों ने और मिराज 200 ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन सा प्लान है। तो भारत का जो मिराज 2000 है विमान स्क्वाड्रन ने अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग में भाग लिया। ये युद्धाभ्यास 8 देशों का एक सामूहिक युद्धाभ्यास था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। WHO द्वारा किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। कोवैक्सीन को WHO द्वारा मंजूरी दी गई है। भारत की ये एकमात्र वैक्सीन है जिसे WHO के द्वारा मंजूरी दी गई है, क्योंकि इसका जो प्रभावी परसेंटेज है वो औरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। अलग अलग देशों से सभी देशों से इस वैक्सीन को चुना गया है और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है कि भारत के बायोटेक के कोवैक्सीन को WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है। तकनीकी सलाहकार टीम ने 18 वर्ष या उससे अधिक के किसी भी व्यक्ति में आपातकालीन उपयोग के लिए यानी कि इमरजेंसी यूज़ के लिए निर्मित टीके की सिफारिश की है, जो भारत में निर्मित है। तो कोविशील्ड इसका आंसर हो जाएगा। जिसे आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि 2021 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो जो 2021 का बुकर पुरस्कार है इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। डेमन गुलगुट साउथ अफ्रीका की एक लेखक हैं और इन्हें जिस बुक के लिए मिला है उसकी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेमन गुलगुट ने अपने उपन्यास द प्रोमिस ये इनका उपन्यास है द प्रोमिस 2021 के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार जीता है। इससे पहले भी इन्हें ये तीसरी बार इन्हें इस चीज़ के लिए चुना गया है, लेकिन इससे पहले 2 बार डेमन गुलगुट बुकर पुरस्कार नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार द प्रोमिस के लिए इन्हें द बुकर पुरस्कार मिला है। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया है? ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन का मतलब है कि 0% का कार्बन का उत्सर्जन करने वाला कंट्री। तो सभी देशों ने अपना अपना लक्ष्य रखा है, जिसमें भारत ने अपना जो लक्ष्य रखा है वो 2070 है। 2070 भारत ने लक्ष्य रखा है। इसी के साथ अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका ने 2050 रखा है, और जबकि चाइना ने 2060 इसका लक्ष्य रखा है कि ये अपने अपने देश से कार्बन उत्सर्जन को 0 तक पहुंचा देंगे। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन इस तरह से होगी। भारत का 2070 तक का शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याहू ने मुख्य भूमि चीन में सेवाएं प्रदान करना कब बंद कर दिया? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 नवंबर। 1 नवंबर से याहू ने अपनी मुख्य भूमि चीन में सेवाएं देना बंद कर दिया है। वहाँ की गाइडलाइंस कुछ इस तरह से बनी है कि उसने इसे बंद कर दिया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है याहू आईएनसी की घोषणा की है कि कंपनी ने देश में तेज़ी से चुनौतीपूर्ण व्यापार और कानूनी माहौल के कारण
1 नवंबर 2021 से मुख्य भूमि चीन में सेवा प्रदान करना बंद कर दिया है ना। अपनी मुख्य भूमि चीन में सेवाएं क्योंकि वहाँ का जो कानूनी माहौल है उसकी वजह से। इसके साथ याहू ने चीनी बाजार में अपनी 22 साल की उपस्थिति को भी समाप्त कर दिया है। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर है हमारा 6। पीएम मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत कहाँ की है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्लासगो। ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की शुरुआत की है। जानते हैं ये क्या है? ये सोलर लाइट से संबंधित एक योजना है जिससे कि संसार में जो जीरो उत्सर्जन वाली मैंने बात बताई थी उस पर काबू पाया जा सके। और इसका एक्सप्लेनेशन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ब्रिटिश समकक्ष बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से ग्लासगो में COP26 क्लाइमेट मीट में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOWOG पहल की शुरुआत की। यानी कि एक सन है और इसी से हमें एनर्जी लेके और एनर्जी को यूज़ करना है, ना कि हमें कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए सोलर लाइट्स की एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल 5 नवंबर 2021 को मनाया जाता है। तो सुनामी के प्रति जागरूकता और बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए नवीन दृष्टिकोण को साझा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2021 में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की कोचिंग कक्षाओं में कितने छात्रों ने दाखिला लिया है? ठीक है, तो जय भीम ये मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। इसमें 15,000 छात्रों ने दाखिला ले चुके हैं इस कोचिंग सेंटर में। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में के तहत 2021 में लगभग 15,000 छात्र कोचिंग में कक्षाओं में नामांकन कर चुके हैं। आगे आता है हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में अगर हम देखें तो मार्क की ओरल कोविड पिल को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? मार्क की ओरल कोविड पिल की मंजूरी देने वाला ऑप्शन नंबर सी यानी यूके यूनाइटेड किंगडम पहला देश बना है। इसकी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, महामारी के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका स्थित मर्च और रिजबैक बायोथेरेप्यूनिस्ट संयुक्त रूप से विकसित एक संभावित गेम चेंजिंग कोविड-19 एंटीवायरल गोली है जिसे मंजूरी देने वाला ब्रिटिश दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक हमने कोविड-19 का टीका देखा है जो वो एक वैक्सीनेशन के रूप में देखा है, लेकिन इसमें एक टैबलेट है जिससे कोविड-19 का उपचार किया जा सकता है। तो इसे ब्रिटेन ने मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दिग्गज क्रिकेटर ने मौजूदा T20 विश्व कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी ड्वेन ब्रावो ने T20 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है इंटरनेशनल गेम्स क्रिकेट से।
इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी ने जानकारी दी है कि वेस्ट इंडीज़ के, है ना, वेस्ट इंडीज़ के हारफनमौला खिलाड़ी यानी डेवेन ब्रावो ने पुष्टि की है कि वे आईसीसी से जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, उसके अंत तक संन्यास ले लेंगे। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इस वाली करंट अफेयर में बताया गया है कि अभी खबरों में रहा कुक स्ट्रेन, है ना, अभी खबरों में रहा कुक स्ट्रेन किस देश में स्थित है? तो जो कुक स्ट्रेट है वह न्यूजीलैंड में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, ये कुक जलडमरू, कुक स्ट्रेट है जो, ये कुक जलडमरू न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करता है। कुक एक जलडमरू है जो न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करता है। यह उत्तर पश्चिम में तस्मान सागर को, दक्षिण पूर्व में दक्षिण प्रशांत सागर को जोड़ता है। तो अभी ये इसीलिए इम्पोर्टेंट रहा है और ये खबरों में भी रहा है। 2000 अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में है हमारा कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। ये 1 नवंबर को ये सम्मेलन आयोजित हुआ, COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, 1 नवंबर 2021 को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत के लक्ष्य की घोषणा की है, यानी 2070 तक। तो इस क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है, इसे याद रखना है कि इस शिखर सम्मेलन का नाम COP26 था, नाम पहले भी आ चुका है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निजामी गंजवी पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो इन्होंने निजामी गंजवी पुरस्कार जीता है। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, WHO के महासचिव, ठीक है, ये WHO के महासचिव टेड्रोस घेब्रेयेसस और संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय में महानिदेशक तातियाना बालोवाया को निजामी गंजवी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये WHO के महानिदेशक, ठीक है, टेड्रोस घेब्रेयेसस और संयुक्त राष्ट्र जिनेवा कार्यालय में महानिदेशक ये हैं तातियाना बालोवाया। इन दोनों लोगों को निजामी गंजवी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि WHO और संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है, नीति आयोग और विश्व बैंक द्वारा पहले नुकसान जोखिम साझाकरण साधन के रूप में कितनी राशि स्थापित की है? नीति आयोग और विश्व बैंक से ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, $300 मिलियन। तो नुकसान जोखिम जो साझाकरण की जो नीति है, इसे नीति आयोग और विश्व बैंक ने $300 मिलियन की राशि स्थापित की है। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी, भारतीय स्टेट बैंक के कार्यक्रम प्रबंधक के रूप में दोनों संस्थाओं $300 मिलियन पहला नुकसान जोखिम साझाकरण स्थापित कर रही हैं।
यानी नुकसान जोखिम जो साझाकरण होता है उसमें $300 मिलियन का भारतीय स्टेट बैंक के जो प्रबंधक के रूप में और नीति आयोग और विश्व बैंक दोनों इसे स्थापित कर रही हैं। अगला आता है हमारा प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें है दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने वाली विधेयक कहाँ पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा अमेरिका। अमेरिका में इसे अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन, और इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। न्यूयॉर्क की संसद, न्यूयॉर्क की जो अमेरिकी सांसद हैं कैरोलिन बी मेलोनी ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया, और इसमें बहुत से सांसदों ने अपना समर्थन दिया है कि हाँ, न्यूयॉर्क में भी यानी अमेरिका में भी जो दीपावली है ये राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की योजना की शुरुआत किसने की है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है, और इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। दिल्ली सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। यह विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षणों के लिए कुछ निजी सुविधाओं में शुरू किया गया था, है ना। तो दिल्ली सरकार के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आता है हमारा आज का करंट अफेयर नंबर 17। सुब्रत मुखर्जी जिनका निधन हो गया है, ठीक है, जिनका निधन हो गया है, वे किस राजनीतिक दल से सदस्य थे? ऑप्शन नंबर बी टीएमसी। टीएमसी से राजनीतिक सदस्य थे सुब्रत मुखर्जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। टीएमसी बंगाल की पार्टी है जिसके जो अध्यक्ष हैं वो ममता बनर्जी हैं। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी जी का 75 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला करंट अफेयर है 18। AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 54 श्रेणियों में कांस्य पदक किसने जीता है? 54 श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए यानी आकाश कुमार हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से होगी। AIBA में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में डेब्यूटेंट आकाश कुमार को सर्बिया के बेलग्रेड में कजाकिस्तान के महमूद सबीर खान के खिलाफ 54 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में हराने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो आज की एक हमारे करंट अफेयर हो जाती है। इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की अधिक से अधिक संभावनाएं होती हैं। और इसी के साथ हम आपके लिए हर रोज़ इसी तरह से रोज़ के बनने वाले करंट अफेयर लेके आते रहेंगे। इन करंट अफेयर्स के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ जुड़ के आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले क्या हुआ था। तो आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे, जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों।